तो कुल मिला के यही होता है कि अगर प्रशासन आपके साथ है और प्रशासन एक तो आपको मदद करेगा और आपको कहीं रोकेगा नहीं, सही दिशा देगा, तो बहुत सारा अच्छा काम हो सकता है। मैं अभी इनवाइट करूंगा श्री वेद प्रकाश मौर्य जी, सीडीओ बांदा, वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। नमस्कार। बांदा यूपी का जो ज़िला है उसकी अपनी समस्याएं अलग हैं। नेशनल वाटर मिशन का जो सर्वे था उसमें जो 150 ज़िले चिन्हित थे उसमें बुंदेलखंड का जो चित्रकूट धाम मंडल है उसके 3 ज़िले शामिल थे। और हमारा बांदा ज़िला पानी की कमी के मामले में बहुत ही पिछड़े ज़िलों में आता है, तो हमारी अपनी रणनीति थोड़ा अलग किस्म की थी। जैसा पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात तो हम सभी लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने भी पब्लिक पार्टिसिपेशन को ही सबसे पहला इशू बनाया था। और हम लोगों की रणनीति ये थी, एक इस रेफरेंस में 3 नाम मैं और लेना चाहूँगा। मैं वहाँ पर करीब 4 साल से सीडीओ हूँ और मेरे पीछे डॉक्टर हीरालाल जी जिलाधिकारी थे, अनुराग पटेल साहब जिलाधिकारी थे और तीसरी श्रीमती दुर्गा शक्ति नागपाल जी थी, जिन्होंने ग्राउंड वाटर के लिए और जल संरक्षण के लिए बहुत काम किया। हीरालाल जी ने ही इसकी पूरी भूमिका बनाई थी और उनकी भूमिका में सबसे पहला काम यही था कि आपको जमीन पर तालाब खोदने से पहले आदमी के दिमाग में तालाब बनाना पड़ेगा। यदि आप सफल हुए उसके दिमाग में तालाब बनाने में तो आपके ग्राउंड की सारी स्कीम सफल हो जाएंगी। और इस चीज़ के लिए उन्होंने कुआं और तालाब को जिलाने का एक अभियान चलाया, जहां पर वो ज़मीन पे बैठ के मीटिंग करते थे जिलाधिकारी महोदय। उसका अवेयरनेस में इतना फ़ायदा मिला कि पब्लिक का मूवमेंट उसमें बना। फिर जब हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोगों का भी पहला इशू था, तो हम लोगों ने प्रधानों को, ब्लॉक प्रमुखों को, जिला पंचायत सदस्य को, जिला पंचायत अध्यक्ष को, इन सब को मिला करके एक बड़ा सेमिनार किया। और उसी में ये संदेश भी था कि ग्राम प्रधान भी अपने गांव में इस तरह की एक मीटिंग करेंगे। और उसका नतीजा ये हुआ कि जब नरेगा में हम लोगों ने अपना मेड़बंदी का काम शुरू किया था। मेड़बंदी जल संरक्षण में एक ऐसा काम है जिसमें हर किसान काम कर सकता है, बहुत टेक्निकल उसमें जानकारी ना हो तब भी वो कर सकता है। और आप ये जान लें कि पानी बचाने का काम आप केवल बरसात में ही कर सकते हैं। 4 से 5 या 6 हफ्ते ही अब बारिश होती है, उसी में हम लोगों को बचाना है। तो पहला टारगेट ये था कि हम लोग जो मेड़बंदी के काम करें, तालाब के जीर्णोद्धार के काम करें, सोक पिट के काम करें, चेक डैम के काम करें, वो बारिश शुरू होने से पहले 15 जून से पहले अगर हम ख़त्म कर लेते हैं तो वो सबसे फ़ायदेमंद होगा, ताकि बारिश में हम उसमें पानी स्टोर कर सकें। हम लोगों ने जो थोड़े अलग किस्म के काम किए थे, एक तो हम लोगों ने एक 22 किलोमीटर की नदी ली थी, उसमें हमारे पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी भी हैं जिसमें इनका योगदान था। और मैं आपको बता दूं कि वो फोटोग्राफ्स खैर इस समय चल नहीं सकती, तैयारी नहीं है, तो नहीं तो उसमें विधायक जी हाथ में फावड़ा लेके मिलेंगी। मतलब ये नहीं कि केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए, 2-2, 3-3 घंटे ब्लॉक प्रमुख, खुद उमाशंकर पांडे जी, विधायक जी, मंत्री जी, ये सारे लोग वहाँ पर शामिल रहे मजदूरों के साथ में। तो उसका नतीजा ये हुआ कि पब्लिक जो उस आसपास के गांव थी वो सब शामिल हुई और ये काम हम लोगों ने बखूबी किया। 1 जून को जब 48 डिग्री टेम्परेचर था हमारे बांदा का, तब हम लोगों ने एक मटोंग झील है, एकदम सूखी झील, उसमें पूजन किया था तालाब का। और उस तालाब में बैठ करके 48 डिग्री टेम्परेचर में 11-12 बजे दोपहर के बीच का समय रहा होगा, तब हम लोगों ने वो काम शुरू किया था। और आज उस झील में इस बार 52 तरह की चिड़ियाँ इस ठंडक में आ रही हैं। 122 बीघे की वो झील है। तो वो देख के बड़ा संतोष मिलता है कि जो हम लोग काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट हमको देखने को मिल रहा है। वैसे बहुत कम समय होता है कि सीडीओ जितने लंबे टाइम तक रहें, लेकिन चूंकि मुझे मौका मिल गया है तो जो काम हम लोगों ने किया था वो देखने को मिल रहा है। अब इसी तरह से जो हमारे और विभाग हैं इसमें काम कर रहे हैं, एक तो ये रहा कि हम पानी बचाने में क्या कर रहे हैं। अब ये पानी को हमने एक तरह से रिचार्ज करने के लिए किया, लेकिन हम अगर दोहन उसी स्पीड से जारी रखेंगे, हम अपने सिंचाई के साधनों को इम्प्रूव नहीं करते हैं, हम अपने वाटर मैनेजमेंट को इम्प्रूव नहीं करते हैं,
तो उसका पूरा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने उसमें शामिल किया था उद्यान विभाग को, जिनकी पर ड्रॉप मोर क्रॉप की स्कीम थी, और उन गांवों को हम लोगों ने चुना जिनका जल स्तर नीचे जा रहा था। भूगर्भ जल विभाग को भी शामिल किया, उनके पीजोमीटर्स लगाए गए, और उससे जो रिजल्ट आया उस हिसाब से गांवों को चुना कि सिंचाई के साधन जो स्प्रिंकलर के माध्यम से हम लोग दे रहे हैं, उन गांव के किसानों को प्राथमिकता पर दिए जाएं। तो ये कार्यक्रम करके हम लोग इसमें बचा सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि जो 21-22 का जो आंकड़ा है एग्रीकल्चर का, उसके हिसाब से देखें तो इन 2 सालों में 21-22 से लेकर के 23-24 तक करीब 40,000 हेक्टेयर भूमि में हमारा कृषि का आच्छादन बढ़ा है। मतलब 21-22 में जो एरिया पे हम लोग जुताई बुआई कर रहे थे, 23-24 में ये इतना एरिया हम लोगों ने बढ़ा लिया है, और करीब 50 से 60,000 कुंटल खाद्यान्न और हमारा उत्पादन इसमें बढ़ा है। तो ये सारी स्कीमों को जब तक हम लोग एक साथ समेट के काम नहीं करते हैं, तब तक जो हम लोग अल्टीमेट रिजल्ट चाहते हैं वो नहीं आ पाता है। और इस बार भी जो अभी 24 में भूगर्भ जल विभाग ने अपना आंकड़ा लिया है, तो ओवरऑल जो जनपद का है वो करीब 60 सेंटीमीटर भूजल बढ़ा है। जहां पिछले कई सालों से लगातार नीचे जा रहा है, या तो कुछ ब्लॉकों में रुका है या कहीं कहीं पर बढ़ा है। इवन जिस जखनी की बात होती है, आप बारिश में जाएं तो वहाँ पर 7 से 8-10 फीट पर पानी है, हमने अपनी आंख से देखा है। मतलब हाथ से ऐसे ही बाल्टी आप डुबो के कुएं से निकाल सकते हैं, इस लेवल का हुआ है। तो ये जो सामूहिक प्रयास है, जिसको हम लोग जन आंदोलन में अगर कन्वर्ट कर लें तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। धन्यवाद।